जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एमल कासी है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। 22-23 साल मेरी स्टैंडिंग है। मैंने स्टार्ट सिटी कोर्ट से लिया था प्रैक्टिस का। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इज़्ज़त मिली है वो वकालत से, अपने पेशे से मुंसलिक रहने के, और मैं हमेशा बोलता हूँ काले कोर्ट को इज़्ज़त देता रहा तो अल्लाह का एहसान है आज जो भी हूँ आपके सामने हूँ। मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ सिंध बार काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। मेरा सीरियल नंबर अलॉट हुआ है 43। मेरे मंशूर में जो टॉप 5 अगर आप को मैं गिना सकूं जल्दी में, तो वो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि हेल्थ इंसिक्योरिटी वकीलों की बहुत बड़ी इंसिक्योरिटी है। तो मेरा मंशूर ये है, हमारी दोस्तों की सोच ये है कि कराची में एक अच्छा ज़बरदस्त ऑपरेशनल एक स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल होना चाहिए, जो वकला का इलाज, सिंध के वकला का इलाज, उनके बच्चों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करे, और उस हॉस्पिटल का नाम ही हो लॉयर्स हॉस्पिटल। दूसरा, हमारे मंशूर में यंगस्टर्स के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमने आइडेंटिफाई की हैं। नंबर 1 इज़ फॉर अकोमोडेशन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 80% जो यंगस्टर आता है उसको पहली जो दिक्कत आती है वो अपने उसके लिए आती है, अकोमोडेशन के लिए आती है। तो ये हमारे मंशूर का हिस्सा है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी, हम आए तो हम ये आपको करके दिखाएंगे कि एक 200, 300 या 400 मैक्सिमम जितना भी हो सके अपनी रिसोर्सेज से, गवर्नमेंट से बात करके किसी तरीके से एक हॉस्टल बनाया जाए, जिसमें बच्चा जो है वो, हम कैप रख सकते हैं कि 2 साल तक कोई भी लड़का जो है वो फ्री अकोमोडेशन उसको मिल सकती है, वहीं पे उसको खाना पीना भी सब्सिडाइज रेट पे मिले, ताकि वो एक्सेल कर सके अपने प्रोफेशन में। तीसरा, हमारे लिए जो जूनियर्स के यंगस्टर्स के लिए प्रोग्राम है वो ये है कि किसी तरह कानून में अमेंडमेंट की जाए और रिटेनरशिप्स का एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि वो बग़ैर किसी से मांगे, बग़ैर किसी का फेवर, कोई पर्ची कल्चर को, चूँकि हम डेप्रिकेट करते हैं बार में, पर्ची कल्चर नहीं होना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ राइट जो है वो डिग्निफाइड तरीके से दोस्तों में, यंगस्टर्स में जो अंडर 5 ईयर्स हो, उनमें रिटेनरशिप्स भी, उनको खुद ही कंपनीज डायरेक्ट उनको कांटेक्ट करें, कंपनीज खुद ही उनको इंगेज करें, कोई बीच में थर्ड हैंड ना हो। चौथा हमारे मंशूर में है ट्रांसपोर्ट का। कम्यूटेशन बहुत बड़ा इशू है, हम सब साथियों पे गुजरती है पर कोई रियलाइज़ नहीं करता। हम चाहते हैं कि कराची में किमाड़ी से लेके गुलशन अदीद तक बसेस का एक नेटवर्क चले, सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम। जो भी साथी, कोई मेरी बहन, कोई एडवोकेट, कोई मेंबर हमारा वो सर्विस अवेल करना चाहे तो उनके एक डिग्निफाइड ट्रांसपोर्टेशन अपनी हो। और छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, उनके अपने पॉइंट्स होते हैं, अपनी बसेज होती हैं, तो हमारी क्यों नहीं होनी चाहिए। 5वां, हमारे सीनियर्स के लिए प्रोग्राम हम जो रखते हैं वो ये रखते हैं कि 60 और अबव जो हमारे सीनियर, अगर वो प्रैक्टिस ना कर पा रहे हो किसी हेल्थ की वजह से, किसी भी और परेशानी से, तो हम इंशाल्लाह ऐसा एक फार्मूला रखते हैं जो हम किसी भी बैंक से या किसी तरह करके उनके डोर स्टेप पे डिग्निफाइड तरीके से उनको मंथली इतना मिले बार की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से, कि उनकी सफ़ेद पोशी कायम रहे। साथ साथ लेडीज़ के लिए हमारे पास ये है कि हर बार एसोसिएशन पे हम मैंडेटरी करना चाहते हैं कि वो एक डे केयर सेंटर जो है वो प्रोवाइड करे, मैंडेटरी हो, प्रॉपर वेल इक्विप्ड वेल नर्स्ड डे केयर सेंटर लेडीज़ का राइट है। और लेडीज़ के लिए भी जो मुश्किलात हैं यहाँ पे, हैरेसमेंट के हवाले से बहुत शिकायत आती हैं। मैं नहीं समझता कोई 1 विंडो ऑपरेशन, कोई 1 विंडो असिस्टेंस में हमारी बहनों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए बार काउंसिल में है। वो हम इंशाल्लाह ताला आपको इस्टेब्लिश करके दिखाएंगे, ताकि मेरी किसी बच्ची को, मेरी किसी बहन को ये दिक्कत ना हो, और वो फ्रीली कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में अपनी प्रैक्टिस करे। और ये वकालत का पेशा सबसे निगलेक्टेड जो है, जिसको मैं बड़ा हार्ट फेल्ट टच करता हूँ, मेरे दिल को छूती है, वो है जो हमारे कुछ साथी है, मैंने कोई 25-26 की लिस्ट बना ली है, जो स्पेशल पर्सन्स हैं, जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, कोई व्हील चेयर में है, कोई किस तरह है, बट वो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। 4 मेरी बहनें भी हैं उसमें जो वकालत करना चाह रही हैं, अच्छी इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, पर वो ज़ाहिर है कोई नेचुरल डिसेबिलिटी की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो एज एन इंस्टीट्यूशन वी शुड रीच आउट। हमारे यहाँ भी कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है स्पेशल नीड्स के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए। हम इंशाल्लाह वादा करते हैं, और हमारे मंशूर का ये हिस्सा है कि हम स्पेशल नीड्स के, भले वो 20 हो, 30 हो, 50 हो, 10 हो, 2 भी क्यों ना हो, उनके लिए एसोसिएट जो हमारी बार काउंसिल है उनको रीच आउट करना पड़ेगा, ताकि वो फैसिलिटेट हो, अपनी कोर्ट तक एक्सेस टू जस्टिस हो, वो अपना प्रोफेशन भी कर सके, और भी उसके अलावा उनको ज़िंदगी में कोई भी ऐसे मसाइल हो तो बार काउंसिल उनकी वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। तो बातें बहुत है करने को, काम बहुत है करने को। थैंक यू।